दोस्तों कल की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। उसकी डेफिनेशन बताते वक्त हम लोगों ने बताया था कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयर ट्रेड किए जाते हैं। यानी एक ऐसी जगह जहां पर सभी कंपनियों के शेयर को लिस्ट करना पड़ता है और उसके बाद उन सभी कंपनियों के शेयर ट्रेड किए जाते हैं। वो एनएसई और बीएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इन दोनों शब्दों के बीच में जो एक मेन कॉमन चीज आ रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। इसके बारे में सबसे पहले अगर मैं बात कर लूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा रेगुलेटेड मार्केट प्लेस होता है जहां पर शेयर्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, इन सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय और सेल किया जाता है यानी ट्रेड किया जाता है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर बायर्स और सेलर्स को इकट्ठा करके दोनों की डील करवाई जाती है। इस चीज को हम सिंपल भाषा में यही कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर्स और सेलर्स को इकट्ठा किया जाता है और दोनों की डील डन करवाई जाती है। वो जगह स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज का सबसे मेन काम होता है कि बायर्स और सेलर्स को एक जगह पर इकट्ठा करके दोनों का ट्रेड करवाना है यानी बाय और सेल करवाना, बाइंग करवाना और सेलिंग करवाना, ये सबसे मेन काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का। दूसरा सबसे बड़ा काम होता है कि जो कंपनियां पैसा रेज करती हैं पब्लिक से, इस पैसे को रेज करवाने भी हेल्प करता है स्टॉक एक्सचेंज। कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज के पास आती हैं और जितनी पब्लिक होती है वो सारे स्टॉक एक्सचेंज के पास आते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ी डील होती है जिसमें एक कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाती है और जितने पब्लिक लोग होते हैं वो अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। वही मामला कल मैंने आपको बताया था कि किसी एक चीज को खरीदने के लिए जब पैसों की जरूरत ज्यादा होती है तो कई लोग मिलकर एक चीज को खरीदते हैं जिसमें साझेदारी बढ़ जाती है और यही खेल है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी और पब्लिक दोनों की डील होती है जिसमें कंपनी अपना शेयर देती है और पब्लिक अपना पैसा देती है। दोनों का डील डन करवाने का काम स्टॉक एक्सचेंज करता है। तीसरा सबसे मेन काम होता है कि इन्वेस्टर्स को सेफ इन्वायरमेंट देना, यानी जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं वो सारी चीजें रेगुलेटेड होनी चाहिए सेबी के अंडरटेकिंग में, जिससे शेयर मार्केट में कोई भी धांधलेबाजी ना होने पाए, कोई भी छेड़खानी ना होने पाए। और चौथा सबसे मेन काम होता है कि प्राइस को डिसाइड करना, कहां पर डिमांड ज्यादा हो रही है और कहां पर सप्लाई ज्यादा हो रही है। कहीं पर डिमांड कम हो जाती है तो कहीं पर सप्लाई कम हो जाती है। ऐसे में प्राइस को डिसाइड करने का काम स्टॉक एक्सचेंज का ही होता है। और पांचवा काम है कि ये जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है, जितनी भी डील हो रही है, जितने प्राइस जो है सेट किए जा रहे हैं, इन सभी चीजों को ऑनलाइन रखना है। इसका भी काम स्टॉक एक्सचेंज करता है, यानी 100% सारी चीजें डिजिटल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 1992 में बनाया गया था लेकिन इसमें ट्रेडिंग 1994 से स्टार्ट की गई थी। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका जो सबसे मेन इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है, यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को यही इंडेक्स संभालता है, यानी निफ्टी 50। और इस निफ्टी 50 को संभालता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सारी चीजें डिजिटली होता है और हाई स्पीड के साथ होता है और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड किया जाता है। और एक चीज जो सबसे मेन चीज है कि ये एफएनओ का सबसे बड़ा मार्केट है। अब चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी क्या होता है। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बनाया गया था। ये एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है जो कि दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे मेन इंडेक्स जो है वो सेंसेक्स होता है जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को शो करता है। और तो और ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए इसका ट्रस्ट लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगर एनएसई की बात की जाए तो एनएसई में लगभग 2000 से प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए बीएसई की यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करता है। जब आप लोग घर पर बैठे बैठे किसी भी ऐप में, चाहे वो एंजल वन का हो या फिर जीरोधा का हो, घर पे बैठे ही बैठे बाई या फिर सेल का ऑर्डर पंच कर देते हो तो वो ऑर्डर सीधा सीधा जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। तब फिर स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपने बाई का ऑर्डर लगाया हुआ है तो कोई एक सेलर को ढूंढता है, वही स्टॉक एक्सचेंज, कि कोई भैया सेल करने वाला हो तो इनको बाई करने की जरूरत है, एक दूसरे को मिला देता है। यानी ये बायर हो गए और ये सेलर हो गए तो दोनों को एक साथ मिला देता है
मान लो मैं स्टॉक एक्सचेंज हूँ और ये बायर हैं, ये सेलर हैं, इन दोनों को मैं मिला देता हूँ। सेम प्रक्रिया करता है स्टॉक एक्सचेंज, दोनों को मिला देता है और दोनों की डील डन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिजिटली होती हैं और यही सेम काम है स्टॉक एक्सचेंज का, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इसके अलावा जो 4 काम मैंने बताए वो सारे 4 काम भी हैं, लेकिन मेन काम जो है वो यही काम है कि बायर्स और सेलर्स को एक साथ मिला देना। अब इसमें भी कुछ लोगों की क्वेरी ये होगी कि स्टॉक मार्केट अलग चीज़ है, स्टॉक एक्सचेंज अलग चीज़ है या ये दोनों चीज़ें सेम हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट है ये टोटल पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसमें इन्वेस्टर आ जाते हैं, इन्वेस्ट करने वाला आ जाता है, इन्वेस्ट करवाने वाला आ जाता है, बिज़नेस की सारी कंपनीज़ आ जाती हैं, पैसा इन्वेस्ट करने वाला आ जाता है, रिटेलर आ जाते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी आ जाते हैं, सारी लोग स्टॉक मार्केट के अंडरटेकिंग आ जाते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंडरटेकिंग सिर्फ और सिर्फ 3 लोग आते हैं, जिसमें एक कंपनी का थ्रू होता है, मतलब एक कंपनी वाले होते हैं और 2 बायर सेलर्स होते हैं। तो 3 लोगों का काम होता है स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफ़ॉर्म है, वहीं पर स्टॉक मार्केट टोटल एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं एक स्टॉक एक्सचेंज हूँ और एक ये हैं, ये बायर हैं और ये हैं सेलर। ये आते हैं, ये मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया मुझे रिलायंस का 1500 शेयर मुझे खरीदना है। तो मैं एक कोई सेलर को ढूँढूँगा जो 1500 स्टॉक जो है सेल करना चाह रहा होगा। तो मैं इनके पास गया, भैया आपको 1500 स्टॉक सेल करने हैं, ये मेरे पास बायर हैं, इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया। यही सेम काम करता है स्टॉक एक्सचेंज, बस इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। और इसी का नाम यानी मेरा नाम दे दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है? अब तो समझ में आ गया होगा ना? यही सेम प्रोसेस होता है स्टॉक एक्सचेंज का, इतना ही काम होता है। शॉर्ट समरी अगर मैं आपको दूँ तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है जहाँ पर बायर और सेलर एक साथ मिलते हैं। और इंडिया में 2 मेनली स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना, एशिया का पूरा टोटल सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। अगर इस सब चीज़ों के बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपकी क्वेरी की एक वीडियो ज़रूर डाल के आपको बता दूँगा कि आखिर क्या चीज़ होता है और क्या कमी आपको जानना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।